नमस्कार, वेलकम टू सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स। मेरा नाम है डॉक्टर ऋतु वर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स। मीन्स कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सिग्नल्स को हम किस किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है इवन एंड ऑड सिग्नल्स। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे इवन सिग्नल। तो इवन सिग्नल्स क्या होते हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल xt है और अगर वो ये कंडीशन फॉलो कर जाता है, दैट मीन्स x ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई सिग्नल xt गिवन है और अगर हम उस सिग्नल xt में t के प्लेस पर माइनस t पुट कर देते हैं और माइनस टी पुट करने के बाद अगर हमें दोबारा सेम xt सिग्नल मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो इवन सिग्नल होता है। वो इवन सिग्नल जो वो सिग्नल है वो इवन सिग्नल की कैटेगरी में आता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स है आपका cos t, mod ऑफ t, फिर t स्क्वायर एंड डेल्टा t। फाइन। तो ये तो उसके एग्जाम्पल्स हो गए और ये कंडीशन हो गई। मान लीजिए आपको अगर कोई ऐसा सिग्नल गिवन है जो आप नहीं बता सक रहे हैं कि वो इवन है या ऑड है, या उसकी कोई इक्वेशन दी हुई है, तो और आपको उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग उसे कैसे पता करेंगे? आप उसके जो जहां जहां पर भी उस सिग्नल में टी लिखा है वहां पर आप माइनस टी पुट कर देंगे। तो अगर वो सिग्नल आपका दोबारा एक्स ऑफ टी बन जाता है तो वो इवन सिग्नल होता है। इसका हम एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं कि इवन सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल, वो किस तरीके से होता है। तो ये हमारा टी हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम बोलेंगे इवन सिग्नल। हमारा कर्व जा रहा है -1 से 1 तक और एम्पलीट्यूड है 1। तो इस तरीके के जो सिग्नल होते हैं वो इवन सिग्नल होते हैं। जैसे मतलब अगर हमें देखेंगे कि जो हमारी y एक्सिस है, y एक्सिस के दोनों साइड हमारा जो इवन सिग्नल है वो इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर जैसा कि जैसा आपको राइट हैंड साइड में सिग्नल दिख रहा है वैसा ही सेम सिग्नल आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखेगा। अगर ऐसा आपको दिखता है इसका मतलब ये है कि आपका सिग्नल वो इवन सिग्नल होता है। सेकंड पॉइंट, मतलब दूसरे तरीके से समझिए, अगर आप y एक्सिस की बात करते हैं तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए। मान लीजिए आप राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मिरर इमेज होगा। अगर मान लीजिए यहाँ y एक्सिस पे हम कोई मिरर रख दें, तो मिरर रखने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो एज इट इज सेम बनेगा जो राइट हैंड साइड में है। तो अगर इस तरीके से होता है तो हमारा सिग्नल जो होता है वो इवन सिग्नल की कैटेगरी में फॉल करता है, या इस टाइप के सिग्नल को हम लोग इवन सिग्नल बोलते हैं। ऐसा ही नहीं, अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कोई सिग्नल मेरा इस टाइप से बना हुआ है, फाइन, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ऐसा कैसा सिग्नल बनता है तो ये हमारा इवन सिग्नल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वो एज इट इज राइट हैंड साइड में भी दिखना चाहिए, या जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए। तो ये जो हमारे सिग्नल होते हैं ये इवन सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो इवन सिग्नल होता है वो सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड में जो भी सिग्नल बना होगा वो सिमेट्रिक होगा, मतलब एज इट इज जो एक साइड होगा वो ही अनदर साइड भी आपको सेम होगा। तो ये इवन साइड की इवन सिग्नल की ये कंडीशंस होती है। फर्स्ट है आपका सिग्नल इस कैटेगरी, ये इक्वेशन है वो फॉलो करना चाहिए, या अगर आपको फिगर गिवन है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में भी एज इट इज होना चाहिए, तो वो सिग्नल हमारा इवन सिग्नल कहलाता है। अब हम देखेंगे सेकंड, दूसरा है ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल, तो जैसे हमने इवन सिग्नल में पढ़ा कि उसके लिए एक कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वैसे ही ऑड सिग्नल में अगर मान लीजिए आपको कोई सिग्नल x ऑफ t गिवन है और आप उसमें t की प्लेस पे माइनस टी पुट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ x ऑफ t। अगर ये इक्वेशन कोई भी सिग्नल आपका ये इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आपका सिग्नल है वो ऑड सिग्नल होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या बोलेंगे?
साइन वेव, साइन टी, सिंपल टी, सिग्नम टी, SGN टी, दैट मीन्स सिग्नम टी एंड tan टी। तो अगर हम इसे ग्राफ में देखेंगे तो हम बोल रहे हैं साइन टी, तो साइन टी तो आप सभी को पता ही है कैसा होता है, ये हमारी साइन वेव कुछ इस तरीके से होती है और जो इसके पॉजिटिव हाफ में होता है वो ही नेगेटिव साइड भी इस तरीके से चलता है। ये हुआ हमारा साइन टी। तो जो ऑड सिग्नल होता है, ऑड सिग्नल में हमने कहा था इवन सिग्नल में कि y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब जो y एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज वो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। बट यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो हमारा ऑड सिग्नल होता है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन मतलब अगर हम ये पॉइंट लेकर के चलते हैं ओरिजिन, तो जो अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एज इट इज सिग्नल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, या अगर कोई सिग्नल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो सेम सिग्नल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है ऑड सिग्नल की। जैसे हम अगर टी का ग्राफ ड्रॉ करें तो टी हमारा कुछ इस तरीके से होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी जाता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमारा जिस तरीके से जा रहा है सेम एज इट इज वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में सिग्नल फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा सिग्नल जो होगा वो ऑड सिग्नल की कैटेगरी में आता है। अगर आप सिंपल टर्म्स में देखो तो आपको एक ओरिजिन कंसिडर करना है और उसमें फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कंपेयर करना। अगर वो दोनों सिमेट्रिक दिखते हैं तो आपका जो सिग्नल हो गया वो ऑड सिग्नल होता है। अगर मान लो मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरा सिग्नल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एम्पलीट्यूड हुआ 1 एट 1 एंड ये xt है, तो इसे ऑड सिग्नल बनने के लिए क्या होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा सिग्नल है वैसा के वैसा सिग्नल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड हो गया -1 और ये 1, मतलब हम कहेंगे कि जो सिग्नल xt है उसमें t की जगह माइनस रख देंगे, तो पहले t की जगह t यहाँ पर +1 था, तो अगर हमने t की जगह -1 रखा तो -1 पर भी हमें सेम एम्पलीट्यूड का सिग्नल आना चाहिए, बट वो माइनस साइन के साथ आना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है बट हमें -1 चाहिए, तो ये -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के करस्पॉन्डिंगली हम चेक करेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो फर्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए या सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए। तो ये भी हमारा एक ऑड सिग्नल का एग्जाम्पल है। और हम इसमें कहेंगे, बट ये हम कहेंगे कि जो हमारा ऑड सिग्नल है वो एंटी सिमेट्रिक सिग्नल होता है। तो वहां पर हमारा सिमेट्रिक सिग्नल था इवन सिग्नल, और ये ऑड सिग्नल हमारा एंटी सिमेट्रिक सिग्नल होता है। तो ये बेसिकली दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना चाहिए इवन एंड ऑड सिग्नल के लिए। नाउ अब थर्ड हमारा सिग्नल है नीदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल जो दिया हुआ है वो ना ही इवन सिग्नल है ना ऑड सिग्नल है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, बट ये भी एक कैटेगरी होती है कि हमारा एक सिग्नल इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। तो लेट सपोज अगर हमें कोई सिग्नल xt ये गिवन है, तो इस सिग्नल xt को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस ऑफ t। अगर मान लीजिए मैं xt को इस तरीके से लिखूं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सिग्नल अगेन xt बनेगा। तो अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम इसे थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेते हैं, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t बाय 2 प्लस x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस ऑफ t माइनस ऑफ t बाय
2। ये जो इक्वेशन है इसको हमने ब्रेक करके इस तरीके से लिख लिया है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा जो सिग्नल मान लो xt सिग्नल है उसे हमने इस तरीके से लिखा और उसको फिर ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक किया, तो उस ब्रेक का हमारा xt प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2 जो होता है वो सिग्नल हमारा एक्स ऑफ ईटी मतलब इवन सिग्नल कहलाता है। उस सिग्नल का जो भी हमें सिग्नल गिवन है उसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। तो अगर आपको इवन सिग्नल पता करना है तो एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2 कर देंगे तो हमें जो भी गिवन सिग्नल है उसका इवन पार्ट पता चल जाएगा। सिमिलरली हम उस सिग्नल का ऑड पार्ट भी पता कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई सिग्नल गिवन है उसका नीदर सिग्नल गिवन है तो उसका हम इवन और ऑड दोनों पार्ट इंडिविजुअली पता कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड या इस कैटेगरी पे बेस्ड एग्जाम्स में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक्सटी गिवन होता है एंड आपसे कहा जाता है कि उसका इवन एंड ऑड पार्ट आप फाइंड आउट करके बताओ, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर कोई सिग्नल जो नेदर इवन है, ना तो इवन है ना ही ऑड है, नॉर है, ना तो इवन है ना ऑड है, तो अगर उस सिग्नल को हमें ब्रेक करना है तो वो हमारा सिग्नल दो पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, एक इवन पार्ट प्लस एक ऑड पार्ट। ये भी आपको याद रखना है, ये भी हमें याद रखना है, जिससे हमें जो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इससे काफी मदद मिलेगी। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें एक सिग्नल गिवन है, उस सिग्नल को हम कहेंगे, जो सिग्नल है 1 से 2 पर, 1 से 2 तक सिग्नल जा रहा है और उसका एम्पलीट्यूड है 1। ये हमें xt सिग्नल गिवन है एंड हमें कहा गया है कि हमें इसका इवन एंड ऑड पार्ट निकालना है। ये एक क्वेश्चन मान लीजिए होता है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें ये गिवन है और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इवन एंड ऑड का फॉर्मूला क्या होता है। इवन एंड ऑड का फॉर्मूला, जैसे एक सेकेंड, यहां से आपने इवन एंड ऑड दो पार्ट में इसे ब्रेक कर लिया, तो इवन का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2। सिमिलरली ऑड का फॉर्मूला हो गया एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक्स ऑफ टी गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। तो एक्स ऑफ माइनस टी पता करने के लिए ये हमारा रिवर्सल प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि अब हमारा जो सिग्नल बनेगा वो 1 से लेकर के 2 तक जाएगा, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, -2 -1, एम्पलीट्यूड इज 1। तो ये हमारा सिग्नल हुआ x ऑफ माइनस ऑफ टी। इसके लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टाइम रिवर्सल जो ऑपरेशन है सिग्नल का वो क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ये सिग्नल गिवन है xt और हमें x ऑफ माइनस टी हमने पता कर लिया। तो अब जब हमें x ऑफ माइनस टी पता चल चुका है तो हमें इवन पार्ट निकालना है। तो इवन पार्ट क्या बोलता है, जो हमारा x ऑफ इवन पार्ट का फॉर्मूला बोलता है x ऑफ t प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाय 2। सिमिलरली ऑड क्या कहेगा, x ऑफ ऑड t is equals to x of t minus x of minus of t by 2। तो अब हमें x ऑफ टी पता है, x ऑफ माइनस टी पता है, तो और हम इवन पार्ट कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों सिग्नल को ऐड करना होगा और बाय 2 करना होगा। तो जब हम इन दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे तो जब यहाँ हम नेगेटिव हाफ में देखेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ये सिग्नल 0 है, तो 0 में जब हम एम्पलीट्यूड 1 का सिग्नल ऐड करेंगे तो वो 1 ही आएगा।
तो अब हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, जो इसका इवन पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये सिग्नल एज इट इज रह जाएगा -1 से -2 तक। ठीक है। एंड जब हम पॉजिटिव साइड में ऐड करेंगे तो xt में जब 1 से 2 तक सिग्नल के एम्पलीट्यूड है 1, बट x ऑफ -t में पॉजिटिव हाफ में कोई सिग्नल नहीं है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 हुई। तो जब हम 0 में 1 को ऐड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा एम्पलीट्यूड 1 ही आएगा। तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 से 2 तक। अब इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अभी तो हमने सिर्फ इन दोनों सिग्नल को ऐड किया है, बट फॉर्मूला क्या बोलता है, बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एम्पलीट्यूड रहेगा उसमें हमें बाय 2 से डिवाइड करना है। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड है जो पहले 1 था तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा सिग्नल हुआ x ऑफ e ऑफ t। ये जो xt सिग्नल था उसका इवन पार्ट हुआ है ये। सिमिलरली हमें ऑड पार्ट भी निकालना है। तो ऑड पार्ट हम कैसे निकालेंगे, ऑड पार्ट में हमें xt में से x ऑफ -t को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हमें सिग्नल गिवन है, सॉरी ये हमने ड्रॉ कर लिया है एक्सिस इसकी। अब हम देखेंगे हमें इन दोनों सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव साइड में हमें सिग्नल है बट यहाँ तो 0 वैल्यू है, यहाँ पर तो कोई सिग्नल जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेगेटिव हाफ में। तो 0 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा -1 को, वो होगा -1 से -2 के बीच में। ठीक है, तो 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, -1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से -2 के बीच में सिग्नल जो होगा अब वो 1 न रह करके -1 एम्पलीट्यूड का हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 0 है, वैल्यू कोई है ही नहीं तो ये 0 हो गई, और 0 है और यहाँ पर इसमें 1 है तो 0 में से 1 गया -1। तो अब इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा -1। तो ये हुआ -1 -2, और जो ये सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड अभी -1 ही होता है, तो हम ये फिलहाल इसे -1 अज्यूम करके चलते हैं कि ये -1 है। सिमिलरली अगर हम अब पॉजिटिव हाफ में देखेंगे तो यहाँ पर 1 से 2 के बीच में एम्पलीट्यूड है 1, बट यहाँ पर 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब हुआ 0। तो 1 में से 0 गया 1, तो ये एज इट इज हो जाएगा, ये सिग्नल हमारा 1 से लेकर के 2 के बीच में, इसका एम्पलीट्यूड भी हुआ 1। नाउ अब आप देखेंगे ये तो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तब ये वैल्यू आई है, लेकिन हमें जो ऑड पार्ट होता है उसमें बाय 2 भी करना होता है, मतलब जो भी एम्पलीट्यूड रहेगा उसमें हमें डिवाइड भी करना होगा 2 से। तो जो पहले ये एम्पलीट्यूड -1 था तो अब ये हो जाएगा -1/2, और ये जो एम्पलीट्यूड 1 था ये हो जाएगा 1/2। ये हमारे सिग्नल का हुआ ऑड पार्ट। तो ऑड पार्ट आप देखेंगे इस ओरिजिन के करेस्पॉन्डिंगली जो फर्स्ट हमारा जो सिग्नल है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में वो हमारा थर्ड वाले पार्ट में भी है, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी है, मतलब सिग्नल हमारा एग्जिस्ट करता है सेम। यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1/2 है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड -1/2, मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। वहीं पे अगर हम इवन सिग्नल की बात करेंगे तो इवन सिग्नल में हम देखेंगे कि जो y एक्सिस है हमारी उसके करस्पॉन्डिंग दोनों साइड सेम सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। ये सिग्नल पॉजिटिव हाफ में 1 से 2 के बीच में चल रहा है, तो नेगेटिव हाफ में हम देखेंगे तो -1 से -2 पर चल रहा है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये इसका इवन पार्ट हुआ। तो इस तरीके से आप इवन एंड ऑड जो सिग्नल होते हैं वो फाइंड आउट पता कर सकते हैं, और इवन और ऑड पार्ट आपका कोई सिग्नल है उसका आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जो पढ़ा इवन एंड ऑड सिग्नल, ये पढ़ा हमने कंटिन्यूस जो सिग्नल होता है उसका पढ़ा। लेकिन अब अगर हमें डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में देखना है तो अगर हम लेते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, मान लीजिए हमें डिस्क्रीट सिग्नल गिवन है एंड अब हमें उसका इवन एंड ऑड पार्ट पता करना है, या सिग्नल इवन है या ऑड है हमें ये पता करना है। तो उसके लिए हमें फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवन पता करेंगे। तो जैसे ही इवन कंटिन्यूस सिग्नल में था वैसे ही डिस्क्रीट में रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जहां हमने t लिखा था उसकी जगह पे उस प्लेस पर n आ जाएगा।
तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहेगी, x ऑफ माइनस ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n। अगर हमें कोई डिस्क्रीट सिग्नल गिवन है और वो डिस्क्रीट सिग्नल ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है तो हमारा सिग्नल इवन सिग्नल की कैटेगरी में फॉल करता है। उसके एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, मॉड ऑफ n, n स्क्वायर, डेल्टा ऑफ n। ये सब जो है ये एग्जाम्पल है इवन सिग्नल के जो डिस्क्रीट फॉर्म में है। अगर मान लीजिए इसका वेव फॉर्म हमें पता करना हो कि कौन सा सिग्नल इवन है या नहीं है तो ये हम पता कर सकते हैं। ये हमें सिग्नल गिवन है, मान लीजिए 0 n इक्वल्स टू 0 पर एम्पलीट्यूड, कोई सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 का गिवन है तो ये 1 हो गया। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 पर भी ये सिग्नल इस तरीके से जा रहा है, सेम एम्पलीट्यूड का चल रहा है, एंड यहाँ भी नेगेटिव साइड में भी सेम एम्पलीट्यूड का चल रहा है, -1 से -2 पर एम्पलीट्यूड 1 का सिग्नल है ये। तो इस तरीके का जो सिग्नल होगा वो हमारा होगा x ऑफ इवन, मतलब हमारा ये जो सिग्नल है ये इवन सिग्नल है। आप देखेंगे नेगेटिव हाफ में ये -2 पे स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट हाफ जो पॉजिटिव हाफ है उसमें ये 2 पर फिनिश हो रहा है। इसका मतलब जो y एक्सिस है उसके दोनों साइड जो सिग्नल है वो इक्विवेलेंट है, दोनों साइड जो है वो सिमेट्रिक सिग्नल है, इसलिए ये सिग्नल जो होगा वो इवन सिग्नल कहलाएगा। अब हम देखते हैं ऑड सिग्नल, तो दूसरा हम देखेंगे ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल में भी सेम जो हमने कंटिन्यूस सिग्नल में देखा था वो ही कंडीशन फुलफिल होना है। अगर हमने x ऑफ माइनस ऑफ n पुट किया है और हमें मिल रहा है माइनस ऑफ x ऑफ n, तो हमारा ये जो सिग्नल होगा वो ऑड सिग्नल की कैटेगरी में फॉल करता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसका आप हमारे लिए एग्जाम्पल हम होगा, मान लीजिए n u ऑफ n माइनस ऑफ 1 माइनस u ऑफ माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1। ये भी जो हमारा सिग्नल है ऑड सिग्नल की कैटेगरी में आता है। अगर अब हम देखें कि इसका ग्राफ हम देखना चाहें, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि मान लीजिए n इक्वल्स टू 1 पर सिग्नल 1 है, उसका एम्पलीट्यूड है 1, और n इक्वल्स टू 2 पर भी एम्पलीट्यूड 1 है दोनों का। ठीक है, तो अब जब हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये मिल रहा है तो हमारा ऑड सिग्नल की हम बात करें, इसका मतलब है थर्ड कोऑर्डिनेट में भी होगा। तो -1 पर भी सेम -1 एम्पलीट्यूड का सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये -1 पर -1 एम्पलीट्यूड हुआ, -2 पर भी -1 एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमारा एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हमारा ये जो कैटेगरी होती है ये कैटेगरी हमारी कहलाती है ऑड सिग्नल की कैटेगरी। अगर इस टाइप का सिग्नल हमें गिवन है या अगर कोई सिग्नल दिया हुआ है वो इस तरीके से आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑड सिग्नल होगा, बिकॉज ये ओरिजिन के फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों में सिमेट्रिक है। तो ये चीज आपको बस थोड़ी सी याद रखना है। आइए हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन गिवन है x ऑफ n इज इक्वल्स टू u ऑफ n माइनस ऑफ u ऑफ n माइनस ऑफ 4। ये क्वेश्चन हमें गिवन है एंड कहा गया है कि इसके इवन पार्ट और ऑड पार्ट आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इवन एंड ऑड पार्ट का जो फॉर्मूला है हम वो देख लेंगे। जैसा कंटिन्यूस सिग्नल में था सेम यहाँ पर भी वो होगा। तो x ऑफ इवन हमें पता करना है, तो x ऑफ इवन क्या होता है, x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस ऑफ n बाय 2। सिमिलरली अगर x ऑफ ऑड पार्ट हमें पता करना है सिग्नल का, तो वो कैसे होगा, x ऑफ
n माइनस x ऑफ माइनस n बाय 2। जो फॉर्मूले कंटिन्यूस में थे सेम फॉर्मूले यहाँ पर है, जहां पर बस t की जगह हमने n पुट कर दिया। तो हमें अब ये क्वेश्चन गिवन है एंड कहा गया है कि हमें इसके इवन एंड ऑड पार्ट पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये सिग्नल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिग्नल कौन सा है। तो हमें दिया हुआ है यू एन माइनस यू ऑफ माइनस एन। तो यहाँ से हम देखेंगे यू ऑफ एन। तो u ऑफ n यूनिट सिग्नल है, डिस्क्रीट में है, ये सब ये सिग्नल है। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको पता है। 0 से सिग्नल स्टार्ट होगा, इसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी तक और एम्पलीट्यूड 1 होगा पूरे सिग्नल का। तो ये हुआ हमारा u ऑफ n। अब हमें कहा गया है u ऑफ n माइनस 4। यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लग रही है, n माइनस 4 है, इसका मतलब अब जो हमारा सिग्नल स्टेप सिग्नल है वो n इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम n इक्वल्स टू 4 से हमारा सिग्नल स्टार्ट करेंगे। तो ये हुआ 0 1 2 3 4। 4 पर हमारा जो सिग्नल है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। तो अब 4 से ये सिग्नल स्टार्ट होगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा, 5 6 एंड so on. So this signal is u of n minus of 4. Now अब हमें ये बोल रहे हैं कि u1 में से u of n minus 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें इन दोनों सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसे देखेंगे 1 2 3 4। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सिग्नल क्या बनेगा हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 0 पे, n इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड है 1 un में, बट n इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर तो 0 ही है, तो 1 में से 0 गया 1। तो 0 एम्पलीट्यूड पर जो फाइनल सिग्नल होगा उसमें 1 एम्पलीट्यूड का सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली n इक्वल्स टू 1 पर एम्पलीट्यूड 1 है un में, बट n इक्वल्स टू 1 पर कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, 0 है, तो 1 में से 0 गया 1। तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ये 0 हुआ 1 आ गया। सिमिलरली 2 पर भी सेम चीज होगी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 माइनस 0 1, तो ये 1 हुआ। 3 पर भी सेम होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ 0 है, तो ये हुआ 3 पर भी एम्पलीट्यूड हुआ 1। लेकिन 4 पर n इक्वल्स टू 4 पर एम्पलीट्यूड 1 है u1 में, लेकिन n इक्वल्स टू 4 पर एम्पलीट्यूड 1 है un माइनस 1 में, मतलब दोनों ही जगह पर 1 1 है, तो 1 माइनस 1 0। तो 4 पर हमें कोई सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू होगी 0। सिमिलरली 5 भी 0, 6 भी 0 एंड अप टू इनफाइनाइट ये 0 ही रहेगा। तो ये हमारा सिग्नल हुआ u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस ऑफ 4। तो इस सिग्नल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो x ऑफ n हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा 1 1 1 1 और ये 0 पर एरो, इसका मतलब 0 पर एम्पलीट्यूड 1 है, 1 पर एम्पलीट्यूड 1 है, 2 पर एम्पलीट्यूड 1 है, 3 पर एम्पलीट्यूड 1 है। अब हमें जो सिग्नल xn है वो xn पता चल गया है। ठीक है, अब हम इवन एंड ऑड पार्ट निकालेंगे। तो हमें इवन एंड ऑड पार्ट के लिए सबसे पहले xn चाहिए, वो हमने पता कर लिया। x ऑफ माइनस n चाहिए, तो माइनस n के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने रिवर्सल प्रॉपर्टी डिस्क्रीट सिग्नल में सीखी थी वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो x ऑफ n माइनस n क्या हो जाएगा, माइनस n में क्या होता है कि जो ओरिजिन के राइट हैंड साइड है वो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है और जो ओरिजिन के पहले है वो बाद में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो 0 0 0 ही वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, बिकॉज n इक्वल्स टू 0 के पहले n इक्वल्स टू 0 के पहले सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे कि जो रिवर्सल में हमने क्या सीखा था कि जो जैसे मान लीजिए ये है 1, इसको कलर में चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, 1 1 1 1, ये हमें सिग्नल दिया हुआ है। तो रिवर्सल में हमने सीखा था कि राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। तो यहाँ कुछ सिग्नल नहीं है तो हम इसे 0 0 ले लेते हैं।
ठीक है। एंड अब इन सबको इंटरचेंज कर देंगे। तो जो भी इंटरचेंज करेंगे तो हमारा फाइनल क्या आंसर आएगा, ये 1 जो तीनों है वो इस तरफ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, और जहां पर 0 n इक्वल्स टू 0 पर जो 1 है वो एज इट इज रह जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 0 0 0। तो इस तरीके से हम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें x ऑफ माइनस एन पता चल गया। अब जब x ऑफ माइनस एन पता चल गया तो सिंपली हमें क्या करना है, x ऑफ E1 कैसे पता चलेगा, x ऑफ E1 पता करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, हमें x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस एन, मतलब x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस एन को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये जो n इक्वल्स टू 0 पॉइंट है इसके पहले तो 0 वैल्यू है, बट इस सिग्नल में n इक्वल्स टू 0 के पहले वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो 0 सारे ही नंबर 0 है, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, एंड डिवाइड बाय 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा जो 1 था वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा अब 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2, एंड n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू है 1, यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, तो ये हुआ फिर से ओरिजिन पे वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली अब इस ओरिजिन के बाद मतलब n इक्वल्स टू 0 के बाद n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है 1, और n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है यहाँ पर 0, तो 1 प्लस 0 1, एंड इट विल बिकम 1 बाय 2। सो अगेन सबको हम ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2। तो ये हमारा हो गया इवन सिग्नल। अब अगर हमें ऑड सिग्नल पता करना है तो ऑड सिग्नल के लिए हमने क्या किया था, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, x ऑफ n में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो x ऑफ n के पहले तो वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस, जैसे n इक्वल्स टू माइनस 1 पर वैल्यू 0 है लेकिन n इक्वल्स टू माइनस 1 पर वैल्यू 1 है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, और उसको डिवाइड करना है तो माइनस 1 बाय 2। तो ये जो तीनों टर्म्स है इन तीनों को हम 0 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, और वो हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। डिवाइड करेंगे तो ये हो गया माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस माइनस ऑफ 1 बाय 2। नाउ n इक्वल्स टू 0 पर एम्पलीट्यूड 1 है, n इक्वल्स टू 0 पर एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 हुआ, उसमें कुछ भी डिवाइड करेंगे तो कुछ होना ही नहीं है, तो ये हुआ 0। अगेन n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है 1, n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है 0, तो 1 माइनस 0 1, यहाँ पे तीनों 1 है, यहाँ पर तीनों 0 है, तो 1 माइनस 0 1, और उसको हमें डिवाइड करना है 2 से जो फॉर्मूले में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 बाय 2, तो ये हुआ 1 बाय 2। तो इस तरीके से हम इवन एंड ऑड पार्ट निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सिग्नल के भी। बहुत ही इजी है, आप 2-4 क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम बहुत ही इजीली तरीके से इवन एंड ऑड पार्ट्स निकाल सकते हैं किसी भी एक्सन सिग्नल जो हमें गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।